2.4 का वैल्यू देखा, सो 2.4 में 0.4 इज नोन एज द फ्रैक्शनल पार्ट, और बाकी जो बच गया 2, दैट इज नोन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो लास्ट क्लास में जब अपन डिस्कस कर रहे थे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फिर बॉक्स फंक्शन, अपन क्या बोल रहे थे, 2.4 का अगर बॉक्स निकालोगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर निकाल के देगा विच इज 2, है ना। अब समझो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है, कि किसी भी नंबर को आप दो पार्ट में ब्रेक कर पाओगे हमेशा। वन इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, द अदर वन इज नोन एज द फ्रैक्शनल पार्ट। फॉर एग्जांपल 2.4, so 2 is the greatest integer function, 0.4 is the fractional part। कोई भी नंबर, जैसे मान लो मैं नंबर लिया 7, अभी 7 को ब्रेक करूंगा दो पार्ट्स में तो क्या होगा 7, और डेसिमल में तो कुछ है ही नहीं तो 0 बोलूंगा, तो 7 becomes the greatest integer function, और the integral part अगर शॉर्ट में उसको बोलेंगे तो integral part is 7, fractional part is 0। 6.84, 6 is the integral part, 0.84 is the fractional part, और जो इंटीग्रल पार्ट होता है उसी को अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। अभी जैसे अपन ने फ्रैक्शन लिया 0.2, सो 0.2 में इंटीग्रल पार्ट क्या है 0, फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 0.2। सो किसी भी नंबर को नो मैटर व्हाट नंबर यू सी, यू कैन ऑलवेज क्लासिफाई द नंबर इनटू टू पार्ट्स, एंड वो दो पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इंटीग्रल पार्ट एंड द फ्रैक्शनल पार्ट। मेरी स्क्रीन को क्या हो गया, आ गई वापस, आया समझ में। सो अभी देखो कोई भी नंबर, लेट्स से यू टेक एनी नंबर, राइट। सो अगर मैं किसी भी नंबर की बात करूं, लेट्स से नंबर इज x, तो इस x को आप हमेशा ब्रेक कर पाओगे कि सर इसमें एक तो बॉक्स x है और इसमें एक फ्रैक्शनल पार्ट है। अब देखो बॉक्स x को अपन लिखते हैं ये वाला ब्रैकेट बना के, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को लिखते हैं अपन कर्ली ब्रैकेट्स बना के। अगर कर्ली ब्रैकेट बना के मैंने एक नंबर लिखा है, राइट, तो इट विल रिप्रेजेंट अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस रिप्रेजेंट फ्रैक्शनल। सो वॉट एवर एक्स यू विल राइट, फ्रैक्शनल पार्ट इज बेसिकली उसमें कितना फ्रैक्शन है, राइट। जैसे अभी सपोज करो किसी ने तुम्हें बोला कर्ली ब्रैकेट 2.7, तो कर्ली ब्रैकेट ऑफ 2.7 इसका मतलब क्या हुआ कि 2.7 में कितना फ्रैक्शनल पार्ट दिख रहा है तुम्हें। अभी 2.7 में कितना फ्रैक्शनल पार्ट दिखेगा अपन को 0.7, इसका मतलब कर्ली ब्रैकेट ऑफ 2.7 का जो आंसर आएगा वो आएगा 0.7, मतलब इसका वैल्यू इज 0.7। मान लो किसी ने ये दिया मुझे 1.73, तो मैं क्या बोलूंगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 0.73। अगर 1.73 का बॉक्स निकालूंगा तो कितना आएगा 1, है ना, मतलब इंटीग्रल पार्ट कितना है। तो अपन सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से देखो एक चीज दिमाग में अपन को ऐसे ही चमक जाती है कि बहुत सारे नंबर्स ऐसे हो सकते हैं जिनका फ्रैक्शनल पार्ट सेम आएगा। इनफाइनाइट नंबर ऐसे हो सकते हैं ना जिनका फ्रैक्शनल पार्ट सेम आएगा, 1.73, 2.73, 3.73, 4.73, 5.73 एंड सो ऑन। सबका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आने वाला है 0.73। तो किसी भी नंबर को, राइट, एनी नंबर दैट यू सी इन योर लाइफ, यू कैन ऑलवेज कैटेगराइज दैट नंबर इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज द इंटीग्रल पार्ट, जिसको अपन ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया, है ना, जिसको अपन प्यार से अपन ने नाम दिया इसको GIF या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आज उसका सेकंड पार्ट अपन देख रहे हैं। सेकंड पार्ट इज द फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट मतलब कितना फ्रैक्शन है उस नंबर में। अगर तुम कोई इंटीजर ले लोगे, एज वी सेड, एज वी डिस्कस्ड, अगर कोई इंटीजर ले लोगे तो भैया फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फ्रैक्शन ही नहीं आया समझ में। तो अभी कोई ना कोई तो डेफिनेशन होनी चाहिए इस फ्रैक्शनल पार्ट की। तो अब देखो मैं इसकी एक डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, डेफिनेशन बना लेते हैं अपन। सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन थी ना, वैसे ही मैं फ्रैक्शनल पार्ट की डेफिनेशन। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x represent that value which, sorry, that value when subtracted from any number
to convert into to convert it into an integer. इवन वैल्यू नहीं, स्मॉलेस्ट वैल्यू होनी चाहिए. अभी देखो है ना, उस मैथ्स को मैंने इंग्लिश में लिख दिया बस, और कुछ नहीं किया. अब इंग्लिश में क्या बोल रहा है वो कि भैया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होगा, वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी जिसको आप एक्स में से सब्ट्रैक्ट कराओ तो एक्स आपका इंटीजर बन जाएगा, है ना. अब जैसे 2.7, अब 2.7 में से मैं कितना सब्ट्रैक्ट कराऊं कि इंटीजर बन जाए, स्मॉलेस्ट वैल्यू सब्ट्रैक्ट करानी है. सो 2.7 के मैं नेबरहुड में देखूंगा कौन सा इंटीजर दिख रहा है, मेरे को 2 दिख रहा है, तो 0.7 सब्ट्रैक्ट कराऊंगा. सो 0.7 बिकम्स द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स. आया समझ में, कितना आप सब्ट्रैक्ट कराओ ताकि आपको एक इंटीजर मिल जाए. अभी 1.2 अगर मुझे 1.2 को इंटीजर बनाना है तो कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 0.2. जो 0.2 बिकम्स फ्रैक्शनल पार्ट, है ना. 2.73 कितना सब्ट्रैक्ट करो, 0.73. सो 0.73 बिकम्स ए फ्रैक्शनल पार्ट. सो फ्रैक्शनल पार्ट को अगर अपन डिफाइन करना चाहें तो फ्रैक्शनल पार्ट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू व्हिच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एक्स कन्वर्ट्स इट इनटू एन इंटीजर. आया समझ में. तो x में से आप कितना माइनस करो कि आपका वो एक इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए, उसी चीज को अपन फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं. और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कर्ली ब्रैकेट से. वंस अगेन, एग्जाम में अगर कर्ली ब्रैकेट बना है तो क्वेश्चन में वो लिख के देगा कर्ली ब्रैकेट रिप्रेजेंट फ्रैक्शनल पार्ट, वरना अपने लिए नॉर्मल ब्रैकेट ही रहेगा. याद रखना, जैसे अपना बॉक्स में था ना वैसा ही यहाँ पे. तो कंसेप्ट सिंपल सा है. फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब क्या है, आपको डेसिमल के बाद वाली वैल्यू बतानी है, राइट, एंड नथिंग एल्स. इसका मतलब अब अपन इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, है ना. प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब बेसिकली फैक्ट्स है. देखो, सबसे पहला, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, आप कोई भी नंबर ले लो, चाहे आप बड़े से बड़ा नंबर ले लो, चाहे आप छोटा सा नंबर ले लो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा, है ना. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 1. 0 पे इक्वालिटी हो सकता है बिकॉज फ्रैक्शनल पार्ट 0 भी आ सकता है, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट 1 नहीं आ पाएगा, है ना. फ्रैक्शनल पार्ट मैक्सिमम कितना आ सकता है, 0.999999 एंड सो ऑन. 1 कभी नहीं आ सकता बिकॉज 1 आएगा तो वो नंबर इंटीजर बन गया, है ना. तो किसी भी नंबर का अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट निकालोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव आता है बिटवीन 0 to 1, 0 क्लोज्ड 1 ओपन. सेकंड, जो मैंने पहले लिखा था मैं उसको वापस से लिख देता हूँ. x any real number is equal to box x plus fractional part of x. देखो इसमें ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर ये x है क्या ब्रैकेट के अंदर. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ फ्रैक्शन. इंटीग्रल पार्ट ऑफ x उसके इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है. इंटीजर और फ्रैक्शन को ऐड कर दोगे तो x मिल जाएगा ना, 2.7. 2 और 0.7 ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2.7. वही इक्वेशन यहाँ पे लिखिए, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है. सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा, हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा. थर्ड, if x belongs to a set of integer, अगर x इंटीजर है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमेशा क्या होगा, 0. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x will repeat its value after every interval of 1. देखो अभी स्टेटमेंट बोल क्या रहा है, सिंपल सी बात है कि ये बोल रहा है फ्रैक्शनल पार्ट जो है ना वो अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा हर 1 यूनिट के बाद में. क्यों रिपीट करेगा, देखो 0.2 पे वैल्यू कितनी आएगी, 0.2. अब 1 बढ़ाओ, 1.2 पे वैल्यू कितनी आएगी, 0.2. 1 बढ़ाओ, 2.2 पे वैल्यू कितनी आएगी, 0.2. 1 बढ़ाओ, 3.2 पे वैल्यू कितनी आएगी, 0.2. मतलब हर 1 यूनिट के डिस्टेंस पे आप कोई भी नंबर देखते जाओ, उन सारे के सारे नंबर्स का अगर मैं फ्रैक्शन पार्ट निकालूंगा सबका सेम आएगा. 1.6 फ्रैक्शन पार्ट इज 0.6, 2.6 0.6, 3.6 0.6, 4.6 0.6. हर 1 के इंटरवल पे अगर आप कोई भी नंबर लेते हो, राइट, उन सारे नंबर्स का फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा सेम होगा, होना भी चाहिए, राइट. बिकॉज हर 1 के बाद में अपना डेसिमल वाला पार्ट दोबारा स्टार्ट हो जाता है 0 से लेके 0.99 तक, है ना.
पहले 1 होगा, फिर 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 7, 8, 1.9, 2, वापस 0 हो गया, फिर वापस 2.1, 2.2, 2.3, इस तरह से बढ़ता है ना। तो हर 1 के बाद में आपका फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू रिपीट कर रहा होगा। फिफ्थ, when x belongs to 0 to 1, अगर x 0 से 1 में है, देखो यहाँ पे बहुत खास बात है, x अगर 0 से 1 में होगा तो क्या हो रहा होगा, x अगर 0 से 1 में होगा तो x की वैल्यू होगी कैसी, फ्रैक्शन ही होगी, इंटीजर पार्ट तो कुछ है ही नहीं। 0 से 1 में 0.2 होगा या 0.3 होगा या 0.4 होगा। तो देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में काम आ जाता है ये वाला फिफ्थ वाला। x अगर 0 से 1 के बीच में जा रहा है तो आपका जो x है वही आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, या फिर जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है उसी का वैल्यू x है। 0 से 1 में अगर आपका कोई नंबर है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू x। तो अगर x 0 से 1 में है तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू और x की वैल्यू सेम होगी, है ना, दोनों सेम ही, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे आप कोई भी एग्जांपल लो, x अगर मैंने 0.5 लिया तो फ्रैक्शनल पार्ट भी 0.5 आ रहा है, लेकिन बाकी जगह ऐसा नहीं होगा। अगर मैंने 1 से 2 में लिया 1.2 तो फ्रैक्शनल पार्ट 0.2 आ रहा है, नंबर 1.2 है ना। लेकिन 0 से 1 में क्या खास बात है, जो नंबर है वही तुम्हारा फ्रैक्शनल पार्ट है। आया समझ में, है ना। अभी यहाँ पे ना कई बार बच्चों को दिक्कत होता है कि सर नेगेटिव नंबर्स का फ्रैक्शनल पार्ट कैसे निकालेंगे। देखो समझो उसको, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ नेगेटिव नंबर, ध्यान से समझना है ना, बच्चे गलती करते हैं इसमें, छोटी सी बच्चों वाली गलती है और ज्यादा कोई गलती नहीं है। अभी 1.6 का नेगेटिव, अभी देखो अगर मैं ऐसा पूछता कि यार मुझे बताओ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.6 क्या होगा, तो तुम क्या बोलते सर 0.6, है ना। अपन जी जैसे डिस्कस भी कर रहे हैं, और अगर अभी तक तुमने ऑब्जर्व किया होगा तो सारे के सारे एग्जाम्पल मैंने पॉजिटिव ही लिए, मैंने नेगेटिव अभी तक एक भी नहीं लिया है। दिस इज माई फर्स्ट एग्जाम्पल। मान लो माइनस का 1.6 आ गया, अभी इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना बोलोगे, माइनस का 1.6 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.6 0.6 बोलोगे, है ना। चलो तो अभी देखो 0.6 बोलोगे, तो अगर मैं पीछे चलूँ प्रॉपर्टीज दिखता हूँ मैंने कौन कौन सी लिखी है, ये पहली वाली प्रॉपर्टी तो मेरी ट्रू होल्ड कर जाएगी, है ना, कि 0 से 1 के बीच में आ रहा है 0.6। एक आ जाओ, अंग्रेजी में उसकी डेफिनेशन लिखी थी कुछ अपन ने, राइट राइट, सो वी रोट समथिंग इन इंग्लिश ओवर हियर। Fractional part is that smallest value which when subtracted from the number converts it into an integer। अभी देखो, अभी अगर तुम इसको बोल रहे हो कि 0.6 अपना फ्रैक्शनल पार्ट है, let us assume that whatever you are saying is correct, तो तुम्हारा आंसर 0.6 है। तो इसका मतलब अगर मैं इसका डेफिनेशन देखूं तो इसमें से अगर आप 0.6 सब्ट्रैक्ट करो तो ये बन जाना चाहिए। अगर माइनस का 1.6 में 0.6 सब्ट्रैक्ट करूँ तो इंटीजर बनेगा क्या, तो ऐड हो जाएगा यार, 2.2 बन जाएगा, इंटीजर तो नहीं बना। अभी यहाँ पे देखो इस तरफ क्या कहानी हो रही है, इसका फ्रैक्शन पर तुमने 0.6 बोला, 1.6 में से 0.6 सब्ट्रैक्ट करते हो तो 1 बन जाता है ना। सो एग्जाम्पल नंबर 2 पॉजिटिव था तो मेरा लॉजिक काम कर रहा है, नेगेटिव था तो माइनस का 1.6 का अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट 0.6 ले रहा हूँ तो देखो पंगा हो जा रहा है, इंटीजर नहीं बना, है ना। माइनस का 1.6 में से 0.6 माइनस करा, इंटीजर नहीं बना। नेगेटिव वाले में हमेशा ध्यान रखना, नेगेटिव वाले में लोचा क्या होता है, जो दिख रहा है ना वो नहीं है फ्रैक्शनल पार्ट, जो नहीं दिख रहा है वो है फ्रैक्शनल पार्ट। अभी देखो माइनस का 1.6 है, तुम्हें क्या लगता है आंसर 0.6 आएगा, है ना, सॉरी माइनस का 1.6, ठीक है। सो 0.6 लगता है, 0.6 का काउंटर पार्ट क्या होगा, है ना, काउंटर पार्ट मतलब 1 में से 0.6 माइनस करा दो, 1 में से 0.6 माइनस कराओगे कितना आएगा 0.4, है ना। इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.4 आएगा, करके देखता हूँ वापस से, लेट मी चेक। 1.6 माइनस, हमेशा फ्रैक्शन पार्ट में माइनस कराऊंगा ना, तो माइनस, माइनस का 1.6 माइनस का 0.4,
इंटीजर बन गया, देखो मेरा, आया समझ में। तो नेगेटिव नंबर में अगर आपको फ्रैक्शनल पार्ट दिखता है माइनस, सॉरी अगर नंबर दिखता है माइनस का 1.6, तो कितना दिख रहा है, 0.6 दिख रहा है, तो उसका उल्टा राइट काउंटर पार्ट 0.4, 0.4 आंसर करो, तो फ्रैक्शनल पार्ट इज 0.4। ऐसा हो क्यों रहा है राइट, इतना अजीब सा क्यों हुआ? अजीब सा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, देखो तुमने जब बॉक्स एक्स किया था ना लास्ट क्लास में, चलो वापस से याद करते हैं बॉक्स एक्स। बॉक्स एक्स में अपन क्या बोल रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर तुम्हारा आंसर होगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे नंबर ले रहा हूँ तो मैं बॉक्स कितना बोलूंगा, 1, है ना। अगर मैं यहाँ पे नंबर ले रहा हूँ माइनस का 0.6, तो अपन इसका बॉक्स कितना बोलते हैं, माइनस का 1 बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाला, है ना। सब सोच के देखो, एक्स क्या होता है, बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अगर आपका x माइनस का 0.6 था तो आपने इसका बॉक्स कितना बोल दिया, -1 बोल दिया, तो अब ये फ्रैक्शन पार्ट कितना होना पड़ेगा, राइट, प्लस का 0.4, तभी तो इक्वल होगा दोनों का दोनों। इसलिए आया समझ में, जब नेगेटिव नंबर्स होंगे आपके पास तो उनका फ्रैक्शन पार्ट आपको बोलना क्या है, काउंटर वाला बोलना है। काउंटर वाला मतलब 1 से सब्ट्रैक्ट करके। अगर माइनस का 2.8 है तो फ्रैक्शन पार्ट कितना बोलेंगे अपन, 0.2। माइनस का 3.6 है तो अपन फ्रैक्शन पार्ट कितना बोलेंगे, 0.4। माइनस का 8.9 है तो अपन फ्रैक्शन पार्ट कितना बोलेंगे, 0.1। प्लस का 8.9 है, फ्रैक्शन पार्ट कितना बोलेंगे, 0.9। आया समझ में। तो नेगेटिव नंबर्स का फ्रैक्शन पार्ट जब आप निकालोगे तो ध्यान रखना तुम्हें काउंटर पार्ट आंसर करना है, वरना तुम्हारी इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी। x is equal to box x plus fractional part of x, this equation right which I have written over here, this should always hold true। आप कोई सा भी नंबर ले लो, उस नंबर के लिए हमेशा ट्रू होल्ड करना चाहिए। अब देखो अगर मान लो -1.6 का मैं यहाँ से निकालता हूँ फ्रैक्शनल पार्ट, निकाल के देखते हैं अपना इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू कोई भी नंबर क्या होगा, उसका इंटीग्रल पार्ट प्लस उसका फ्रैक्शनल पार्ट। अभी तुम क्या कह रहे हो कि x ले लो माइनस का 1.6, ठीक है, तो x की जगह तो x ही लिखूंगा, माइनस का 1.6। माइनस का 1.6 का बॉक्स कितना आएगा, माइनस का 2, है ना। लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर याद है ना सबको, भूले तो नहीं हो अभी। माइनस का 1.6 के लेफ्ट में कौन दिख रहा होगा तुम्हें, माइनस का 2, तो बॉक्स कितना आ रहा होगा, माइनस का 2। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लेट से मैं निकालता हूँ कितना आएगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, देखो माइनस का 2, सॉरी इधर जाएगा तो प्लस का 2, प्लस का 2 माइनस का 1.6, इसको इस तरह भेज दिया मैंने, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 0.4। तो देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितना आ रहा है अपने पास, 0.4। नंबर क्या था, माइनस का 1.6। so if the number is minus का 7.73, right, example if it is माइनस का 7.73, तो इसका फ्रैक्शन पार्ट अपन कितना बोलेंगे, 0.73 का काउंटर पार्ट, मतलब 1 में से माइनस करा के, सो 27। और अगर मैं 7.73 बोलूंगा तो तुम इसका फ्रैक्शन पार्ट कितना बोलोगे, 0.73। देखो आया ना समझ में, है ना। सो फ्रैक्शन पार्ट में से इतना सा ध्यान रखना, अंदर अगर उसने कहानी नेगेटिव करी ना तो फ्रैक्शन पार्ट को लिखने में सावधानी रखना, बाकी उसके अलावा और कुछ नहीं। बाकी तो चिंदी सा टॉपिक है फ्रैक्शन पार्ट, मतलब है भी चिंदी ना, फ्रैक्शन आएगा 0 से 1 के बीच में, लेकिन कई बार छोटी छोटी चीजें अपन को बहुत परेशान कर देती है। सो फ्रैक्शन पार्ट समझ में आया ना। बॉक्स एक्स अपन ने लास्ट क्लास में देखा था। सो कोई भी नंबर एक्स क्या हो गया, बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। आ जाओ अभी अपन इसका एक और प्रॉपर्टी लिख लेते हैं यहाँ पे। देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस माइनस आई, अगर x प्लस माइनस आई का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, अभी अपन बात कर रहे थे 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.2, 1.2 में 1 ऐड कर दो, 2.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.2, 4 ऐड कर दो, 5.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.2। तो अगर एक नंबर में मैं इंटीजर ऐड करूं तो उससे फ्रैक्शनल पार्ट मेरा चेंज होगा कभी, नहीं होगा ना। 1.2 में आप कुछ भी ऐड कर लो, इंटीजर ऐड करना है, लेकिन 1.2 में यू ऐड इंटीजर, कुछ भी कर लो, 100,000, 1 करोड़, 100 करोड़, 10,000 करोड़, फ्रैक्शन पार्ट तो उतना ही आने वाला है, राइट। सो x प्लस माइनस आई का अगर फ्रैक्शन पार्ट अपन निकालेंगे, सो x प्लस माइनस आई का फ्रैक्शन पार्ट इज बेसिकली x। आई स्टैंड्स फॉर इंटीजर, है ना, लिख रहा हूँ मैं
बहुत बार अपन बच्चों की आदत होती है, भूल जाते हैं कि सर आई पर इंटीजर को बोलते हैं। सो आई बिलोंग्स टू इंटीजर। सो अभी x प्लस माइनस आई, राइट, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट का, वुड बी फ्रैक्शनल x। और याद है बॉक्स में अपन ने क्या किया था, बॉक्स में अपन ने सिमिलर एक प्रॉपर्टी बनाई थी कि बॉक्स ऑफ x प्लस माइनस आई होगा, तो अपना आंसर क्या होगा, बॉक्स ऑफ x और प्लस माइनस आई भी रहेगा, आई बाहर निकाल रहे थे अपन, है ना। सो बेसिकली अगर मैं देखूं तो बॉक्स और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों क्या होते हैं, एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूट कर दो, देखो इसको, अगर तुम डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो बोलोगे क्या, बॉक्स ऑफ x प्लस माइनस बॉक्स ऑफ आई, बॉक्स ऑफ आई तो आई आ जाएगा, वही हुआ ना। यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट करा दो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस माइनस आई इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ आई, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ आई तो कितना होता है, जीरो। तो बचा क्या मेरे पास, सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो इसलिए अपन बोलते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और बॉक्स x, राइट, कई बार ना वन और मोर देन वन करेक्ट में वो पूछ लेता है, is distributive over addition or subtraction? Yes, indeed, it is distributive over addition and subtraction. कोई टेंशन नहीं है अपन, आप अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करा दो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, देखो आया समझ में ना। नाउ विल स्केच इट कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x दिखता कैसा होगा। याद है लास्ट लेक्चर में अपन ने बॉक्स x को स्केच किया था, आज अपन फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को स्केच करेंगे। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x बड़ा अच्छा सा ग्राफ बन जाता है, 0 1 2 3 4 5। देखो जीरो पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कहाँ होगा, जीरो पर होगा। अगर मैं एग्जैक्टली जीरो पुट कर दूंगा तो y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ, राइट। सो इफ आई पुट x इज इक्वल टू जीरो, y बिकम जीरो, तो 0,0। इफ आई पुट 0.1, x इज 0.1, तो y भी कितना आएगा, 0.1। x को 0.2 पुट करूंगा, y भी 0.2 आएगा। x को 0.3 पुट करूंगा, y भी 0.3 आएगा। 0.4 पुट करूंगा, 0.4 आएगा। 0.99, 1 से हल्का सा छोटा पुट करूंगा तो भी वही आएगा। और जैसे ही 1 पुट कर दूंगा, सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 0, यहाँ आ जाएगा। सो अभी देखो 0 से 1 वाला ग्राफ बना देता हूँ पहले, तो 0 से 1 में ऐसा एक लाइन बनेगा, 1 पे ओपन आएगा बिकॉज 1 पे नीचे आ रहा है, ऐसे ही बनेगा एक लाइन। अब देखो 0.1 पे जो वैल्यू आ रही है वही 1.1 पे आएगी, 0.2 पे जो वैल्यू आ रही है वही 1.2 पे आएगी, 0.3 पे जो वैल्यू आ रही है वही 1.3 पे आएगी, तो सेम वैल्यू आएंगी ना वापस से, तो सेम ग्राफ ही बनेगा ऐसा। फिर यहाँ पे 2 पे सर्कल आएगा, ये नीचे से स्टार्ट हो जाएगा। अपन ने क्या बोला था, 1.1 पे वही वैल्यू आती है जो 0.1 पे आती है, तो सेम ग्राफ ही बनता जाएगा हर 1 के इंटरवल। अगर पीछे भी देखोगे इसको, -1 -2 -3, अपना बॉक्स एक्स कैसा बना था, अपना बॉक्स एक्स बना था स्टेप फंक्शन, राइट, ये ऐसा बनेगा, सिमेट्री रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा सिमेट्रिक दिख नहीं रहा होगा, आई एम ट्राइंग कि जितना सिमेट्रिक बन पाए। देखो ऐसा ग्राफ दिख रहा होगा अपना कुछ। सो दिस विल बी अ ग्राफ फॉर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। देखो यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो बोलो, जो भी अपन ने फ्रैक्शन पार्ट का थ्योरी देखा, जो भी अपन ने उसका ग्राफ देखा, जो भी अपन ने उसके फैक्ट्स देखे, प्रॉपर्टीज देखी, वहाँ पे किसी को भी कोई भी डाउट है तो अब अपन इनके एग्जांपल्स करते हैं फिर। सो अभी देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 2, तो x क्या होगा, सॉल्व फॉर x। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 2 है तो मैं क्या बोलूँ, x क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अगर 2 आ रहा है तो x क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, राइट, नो सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेफ्ट हैंड साइड है ना, भूलो नहीं, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा कहाँ से कहाँ तक जाएगी, जब भी दिखे ना फ्रैक्शनल पार्ट भैया तो 0 से 1 के बीच में जा रहा है,
तो लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है 0 से 1 के बीच में, राइट हैंड साइड जा रहा है 2, राइट, तो लेफ्ट हैंड साइड 2 कब आएगा? कभी नहीं आएगा, राइट, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कभी 2 आ ही नहीं सकता है, so this equation will have no solution. B, fractional part of x is larger than 2. अभी देखो क्या आंसर आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x is larger than 2, है ना, वही कहानी, ये तो फ्रैक्शन रहेगा, 2 से बड़ा कब आएगा? कभी नहीं आएगा. C, fractional part of x is less than 2. अब मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट 2 से छोटा होना चाहिए. अभी मैं कोई सा भी x लूँ, सारे x ही मेरे पास फ्रैक्शन ही आते हैं 0 से 1 के बीच में, राइट, तो फ्रैक्शनल पार्ट लेस देन 2 क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू r, ऑल रियल नंबर्स. आप कुछ भी ले लो, सबका फ्रैक्शनल पार्ट 2 से छोटा ही आने वाला है, कोई टेंशन ही नहीं है अपन को. चलो अगला डी देखते हैं. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 0.3. अब देखो क्या होगा, अभी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में बोल रहा हूँ 0.3, तो x कौन कौन से नंबर हो सकता है, ऐसे कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं जिनका फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 आ रहा होगा? 0.3, 1 to infinity. 1 to infinity नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0.3 आना चाहिए. 2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा? 0 आएगा ना, तो तेरा आंसर तो गलत हो गया, 2 से इन्फिनिटी तो नहीं हो सकता. सोच के देख, ऐसे कौन से नंबर से जिनका फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 आता होगा? क्या 1.4 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 आएगा? नहीं आएगा, है ना. 1.5 का आएगा? नहीं आएगा. किसका आएगा? 1.3 का आएगा. सो 1.3 मुझे मिलेगा, तो एक x मुझे मिलेगा 1.3. सॉल्यूशन क्या क्या मिलेंगे देखो, 0.3 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 आएगा, 1.3 मिलेगा. तुम्हें फ्रैक्शनल पार्ट क्या निकालना है? 0.3 निकालना है ना, तो ये सारी वैल्यूज होंगी पॉजिटिव में, और 4.3, 5.3 एंड सो ऑन, ठीक है. और नेगेटिव में कौन सी वैल्यू होंगी? 0.7 वाली, है ना, माइनस का 0.7, माइनस का 1.7, माइनस का 2.7, माइनस का 3.7, माइनस का 4.7. सारे नेगेटिव वाले नंबर्स लिखो जिनके अंदर 0.7 आता हो, और सारे पॉजिटिव वाले नंबर्स लिखो जिनके अंदर 0.3 आता हो. ये सारे मेरे सॉल्यूशन होंगे, ये सारे वो नंबर्स होंगे जिनका फ्रैक्शनल पार्ट निकालूंगा तो 0.3 आएगा. आया समझ में? क्योंकि वो फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 बोल रहा है ना, सिर्फ 0.3 होना चाहिए. Yes sir. चलो एग्जांपल नंबर, अब मैं थोड़े से और बेटर एग्जांपल लेता हूँ. 5 times box x is equal to fractional part of x. अभी देखो इसका क्या सॉल्यूशन आएगा. You have to solve, you have to find x which will fulfill this equation. अभी थोड़ा सा अपन दिमाग भी यूज करेंगे, है ना. 5 of box x is equal to fractional part of x. इस इक्वेशन का मेरे को सॉल्यूशन निकालना है, मतलब मुझे सोचना है कौन सा ऐसा x होगा जो इसको फुलफिल करता होगा. कि ऐसा कोई भी x नहीं है. ऐसा कौन सा x होगा जो इसको फुलफिल करता होगा? सोचो भाई लोगों, कोई ना कोई तो x होगा ऐसा कि नहीं है. 5 of box x is equal to fractional part of x. देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें. अभी लेफ्ट हैंड साइड को गौर से देखते हैं पहले ना, अपन तो साइड्स को हमेशा ऑब्जर्व करते हैं. बॉक्स एक्स कैसा है? इंटीजर होगा. अगर बॉक्स एक्स इंटीजर होगा तो 5 टाइम्स ऑफ बॉक्स एक्स भी इंटीजर होने वाला है. मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है ये तो इंटीजर है फॉर श्योर, है ना. बॉक्स एक्स भी इंटीजर आएगा, उसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी एक इंटीजर हो जाएगा. सो लेफ्ट हैंड साइड इज एन इंटीजर. अगर दो इक्वेशन बैलेंस हो रही है तो जो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है वो राइट हैंड साइड में भी आना चाहिए. तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में इंटीजर आ रहा है तो राइट हैंड साइड में भी इंटीजर आना चाहिए, तभी तो बैलेंस होगा. बट राइट हैंड साइड में तो कौन बैठा है?
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का भी इंटीजर आता है क्या? नो सर। कैसे नहीं आता? बिल्कुल आता है, जब वो जीरो हो जाता है। एक जगह तो आएगा ना, याद है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ यस एक्स सर। क्लोज से वन तक जाता है, वन पे ओपन रहता है, तो जीरो तो निकलता है ना। तो जब जब फ्रैक्शनल पार्ट जीरो आ रहा होगा तब तब मेरा दोनों साइड इंटीजर बन रहा होगा, दैट्स द ओनली पॉसिबिलिटी जहां पे दोनों इक्वेशन बैलेंस करेंगी। देखो मैंने मैंने तुम्हें बहुत बार पहले भी बोला है, सिंपल पॉलिनोमियल होगा तो उस इक्वेशन को अपन सॉल्व करने के तरीके होते हैं, उसके अलावा कुछ भी करोगे ना तो लॉजिकली ही अपन को सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, उसके अलावा कोई और जुगाड़ ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पे देखो एक ही तरीका लगा रहे हैं अपन बचपन से, लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है, राइट हैंड साइड में क्या चल रहा है, दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे। सो अभी राइट हैंड साइड में इंटीजर होना चाहिए, राइट हैंड साइड इंटीजर होगा तो भैया फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को जीरो होना चाहिए। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जीरो हो गया तभी तो इक्वेशन बैलेंस होगी, तो फिर डाल दो इसको जीरो। अगर इसको तुमने जीरो डाल दिया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को, तो अपने पास क्या बन जाएगा, 5 बॉक्स एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो मेरे पास तो बॉक्स एक्स भी जीरो आ गया, है ना, बॉक्स एक्स भी जीरो आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी जीरो आ गया। तो अपना नंबर क्या होता है, एक्स क्या होता है, एक्स को तो अपन बोलते हैं बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो ये तो शून्य प्लस शून्य, राइट, जीरो बटे सन्नाटा बन गया अपना आंसर। इसका मतलब पूरी दुनिया में एक ऐसा नंबर है जीरो जो इस इक्वेशन को फुलफिल करेगा, विच इज 5 बॉक्स एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, उसके अलावा बाकी तो कोई और एक्स है नहीं। देखो आया कि नहीं आया समझ में? यस सर। चलो फिर बी का आंसर निकालो। और अगला सवाल ये रहा तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, चलो निकालो, 5x प्लस 3 इज इक्वल टू बॉक्स एक्स। देखो क्या आंसर आएगा। सर 3 आई गेस। 3 डाल के देख, अगर दोनों साइड इक्वेशन बैलेंस हो रही है क्या। वही मैं कह रहा हूँ ना, दिमाग यूज कर, पीछे वाली कहानी को याद करके मत कर। मैं तो ना हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ है कि 1856 के बाद में 1857 आने वाला है। पिछला वाला क्वेश्चन इज डिफरेंट, दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट। सोच तो सही पहले थोड़ा सा। 5 of box x plus 3 is equal to fractional part of x, लॉजिक सेम रहेगा, एज आई ऑलवेज से। लॉजिक समझो यार तुम बच्चे लोग, राइट, याद मत करो। पिछली जो मैंने क्वेश्चन में लॉजिक लगाया सेम लॉजिक यहाँ पे लगाओ, देखो आंसर आ जाएगा। वही तो एक कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं जेई में, याद करने की कोशिश करते हैं। अरे आशीष सर ने बताया 5 mod x 5 box x is equal to fraction part of x, आंसर x is equal to 0 आया था। 3 तो चेंज किया है, 3 से क्या फर्क पड़ेगा यहाँ पे, है ना, 3 पूरी राम कहानी चेंज कर देगा। सिर्फ एक इंसान कैकई की वजह से ना राम जी को वनवास हुआ था, और उसके बाद पूरी की पूरी रामायण लिखी गई थी। ये तो 3 है, लार्जर देन 1। सर एक्स 0। एक्स से 0, देख इस इक्वेशन को फुलफिल कर रहा है क्या। यस सर, क्योंकि राइट हैंड साइड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। एक्स को 0 डालने पे फुलफिल कर रहा है। देखो नोबेल प्राइज लाऊंगा मैं गुजर। सर चेक कर रहा हूँ सर, चेक कर रहा हूँ। डालना एक्स को 0, तो 0 का बॉक्स कितना आएगा, 0 का बॉक्स कितना होता है 0, इंटीजर डालेगा तो आंसर 0 ही आएगा ना। तो 5 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, 0 प्लस 3 कितना हो जाएगा 3। लेफ्ट हैंड साइड तो 3 हो रहा है, राइट हैंड साइड तो जन्मों में कभी 3 ना आने वाला। मेरे लाल इधर देख, ये तुमने देख लिया कि इस साइड तो इंटीजर बनेगा, राइट, बढ़िया देखा। फिर तुमने ये भी कहा कि सर इस साइड भी बनना चाहिए, तो फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 होना चाहिए। अभी फ्रैक्शनल पार्ट 0 आया है, एक्स 0 नहीं आया है। अभी फ्रैक्शनल पार्ट 0 हुआ, अब मैं क्या करूंगा, बॉक्स एक्स निकालूंगा, डालो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को 0। तो जब मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को 0 पुट करूंगा तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 5 ऑफ बॉक्स एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को 0 हो गया। तो यहाँ से बॉक्स एक्स कितना आ रहा है, बॉक्स एक्स आ रहा है माइनस का 3/5। देखो कलयुग चल रहा है एकदम। बॉक्स एक्स क्या है, इंटीजर, और बॉक्स एक्स की वैल्यू कितनी बोल रहे हो, -3/5।
कभी ऐसा हो पाएगा box 6 minus 3/5 निकले? नहीं ना, नो सर, इंटीजर वैल्यू निकलेगा। नहीं निकलेगा। मतलब ऐसा कोई box 6 ही नहीं है। अब भैया ऐसा कोई box 6 के इस इक्वेशन को फुलफिल कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। यहाँ तो box 6 निकला ना, मेरे पास 0 इंटीजर आया। अब इंटीजर नहीं आएगा तो मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं कर पाऊंगा, है ना? तो ऐसा कोई इक्वेशन नहीं, ऐसा कोई x नहीं है जो इस इक्वेशन को फुलफिल कर दे। क्योंकि इस इक्वेशन को सबसे पहले अपन ने क्या देखा, देखो दोबारा से देखो, लेफ्ट हैंड साइड इंटीजर है तो राइट हैंड साइड इंटीजर होना चाहिए। राइट हैंड साइड में बैठा है फ्रैक्शनल पार्ट, तो वो सिर्फ 0 होगा। तो मुझे ये तो मालूम चलेगा कि जो भी मेरा आंसर होगा उसका फ्रैक्शन पार्ट 0 होने वाला है। तो मैंने इक्वेशन में फ्रैक्शन पार्ट को 0 पुट कर दिया, ताकि बॉक्स एक्स पे आ जाएगा तो मैं एक्स निकाल लूंगा। एक्स क्या होता है? बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। मैंने फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स को 0 पुट किया इक्वेशन के अंदर, तो वहां से बॉक्स एक्स निकालने लगा, तो बॉक्स एक्स आ गया मेरे पास माइनस का 3.5, 3/5, विच इज नॉट पॉसिबल। अगर बॉक्स एक्स पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 0 के लिए बॉक्स एक्स से कोई वैल्यू नहीं निकल रही है, तो इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, कभी ट्रू होल्ड नहीं करेगी इक्वेशन। आया पकड़ में बच्चे लोग? यस सर। चलो अगला सवाल देखते हैं। So the box x is equal to 2 fraction part of x. ध्यान से करना है ना, मैंने चेंज किया कुछ तो। box x is equal to 2 fraction part of x. Once again दिमाग यूज करो, दिमाग, राइट? पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या था? पिछले क्वेश्चन में क्या किया वो नहीं, अप्रोच याद रखो एंड ट्राई टू अप्लाई दैट अप्रोच, ट्राई टू लर्न। box x is equal to 2 fractional part of x. इसके अपन को सॉल्यूशंस निकालने हैं। सर इसका आंसर 2 आना चाहिए। तू कैसे? बॉक्स एक्स कितना हो जाएगा अगर तू एक्स को 2 डालेगा तो मुझे बता। हाँ बोल हीरो। अगर x2 है तो बॉक्स एक्स की वैल्यू कितनी होगी? बोल। मैंने ये लॉजिक लगाया कि बॉक्स एक्स में इंटीजर वैल्यू आना चाहिए, और फ्रैक्शनल पार्ट अगर अगर बॉक्स एक्स 2 आएगा तो फ्रैक्शन, सॉरी सर, मिक्सअप हो गया। शांति से करो, मैं कोई यहाँ पे तो कुछ नया सीख भी नहीं रहे अपन भाई। ये इंटीजर है लेफ्ट हैंड साइड, बिकॉज बॉक्स एक्स हमेशा इंटीजर वैल्यू निकालता है, याद आया पिछली क्लास। ये ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट, अगर ये इंटीजर है तो किसको इंटीजर होना पड़ेगा? इस पूरे को इंटीजर होना पड़ेगा। फ्रैक्शनल पार्ट को इंटीजर क्यों होना पड़ेगा? ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट को इंटीजर होना पड़ेगा ना। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है मैंने? ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट। आ रहा है समझ में? तो अगर लेफ्ट हैंड साइड इंटीजर है तो राइट हैंड साइड को इंटीजर होना पड़ेगा। राइट हैंड साइड में क्या लिखा है? ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट, ये समझो यहाँ पे। इसका मतलब ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट को इंटीजर होना पड़ेगा। और फ्रैक्शनल पार्ट अपना आता कैसा है हमेशा? ये तो आता है भाई p/q फॉर्म का, है ना? आ रहा है समझ में? फ्रैक्शनल पार्ट होता है p/q फॉर्म का, फ्रैक्शन होता है ना, तो p/q फॉर्म में आएगा। सो ट्वाइस ऑफ अ फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर आना चाहिए। अब सोच के देखो, ट्वाइस ऑफ अ फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर कब आएगा? जब तुम्हारा फ्रैक्शनल पार्ट समथिंग अपॉन 2 बनता होगा। फ्रैक्शनल पार्ट में फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? फ्रैक्शन होगा, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होगा। लेकिन ट्वाइस ऑफ अ फ्रैक्शन इंटीजर बन जा रहा है। अब ट्वाइस ऑफ अ फ्रैक्शन इंटीजर बन जा रहा है, इसका मतलब नीचे वाला क्यों गायब हो जा रहा है मेरा? कब गायब हो रहा है? जब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ऐसा होगा कब? जब नीचे 2 होगा, तभी तो गायब होगा।
देखो दिमाग में गई कि नहीं गई ये बात? सिंपल सी बात है, राइट? एक फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर गायब हो गया, तो मेरा डिनोमिनेटर में 2 रहा होगा फिर तो, और क्या रहेगा? चमका सबको ये? अब अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x p/2 है, तो अब देखो p की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, ये 0/2 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 2/2 तो नहीं होगा क्योंकि p2 हो जाएगा तो 2/2 1 हो गया, 1 तो फ्रैक्शन पार्ट कभी आएगा नहीं। 3 लूंगा तो 3/2 हो गया, 1 से बड़ा हो गया, 1 से छोटा होना चाहिए फ्रैक्शन पार्ट। 0 से पीछे लूंगा अब तो नेगेटिव अलाउड नहीं होता फ्रैक्शन पार्ट। सो अब देखो फ्रैक्शन पार्ट मेरे पास क्या क्या आ गया? 0/2 आ गया और 1/2 आ गया। ये समझ में आया फ्रैक्शनल पार्ट मैंने कैसे निकाला यहाँ पे? वंस अगेन बॉक्स एक्स इंटीजर था, लेफ्ट हैंड साइड इंटीजर था, तो राइट हैंड साइड भी इंटीजर होना चाहिए। राइट हैंड साइड में क्या लिखा है? 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, नॉट जस्ट फ्रैक्शन पार्ट। पिछले वाले सारे क्वेश्चन में मैं सिर्फ फ्रैक्शन पार्ट ले रहा था, मैं फ्रैक्शन पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करा दिया है। सो 2 इंटू फ्रैक्शन पार्ट मेरा इंटीजर बनना चाहिए। इसका मतलब फ्रैक्शन पार्ट मेरा p/q फॉर्म का होगा तो q मेरा 2 हो जाना चाहिए। मतलब फ्रैक्शन पार्ट मेरे को मालूम चला p/2 होगा। अब p/2 में भी p की वैल्यूज होंगी क्या क्या? 0 होगी या 1 होगी? 2 भी नहीं हो सकती, 3 भी नहीं हो सकती, वो तो बड़ा 1 से बड़ा हो जाएगा। ये समझ में आया? यहाँ पे 2 ही पॉसिबल वैल्यूज है, 0/2 एंड 1/2 ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अभी मेरे को आंसर निकालना बाकी है। अभी फ्रैक्शन पार्ट निकालने के बाद में मैं यहाँ पे डाल दूंगा और बॉक्स एक्स निकालूंगा। अब बॉक्स एक्स निकाल रहा हूँ मैं, है ना? बॉक्स एक्स कितना है? ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट, है ना? ऊपर वाली इक्वेशन को कॉपी करके लिख रहा हूँ बस। डालो फ्रैक्शनल पार्ट को 0/2, 0/2 डालूंगा तो 0 ही है बेसिकली, 0 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 0। तो बॉक्स एक्स कितना आ जाएगा? 0। ये देखो मैंने फ्रैक्शनल पार्ट 0/2 डाला तो बॉक्स एक्स कितना आ रहा है उसको लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं डालूंगा फ्रैक्शनल पार्ट को हाफ। अब हाफ डालो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? बॉक्स एक्स 1 आ गया, तो यहाँ मैंने 1 लिख दिया। सो अगर फ्रैक्शनल पार्ट आपने 0/2 डाला विच इज 0, अगर आपने फ्रैक्शनल पार्ट एक्स 0 डाला तो आपका बॉक्स एक्स 0 आ रहा है, और अगर आपने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हाफ डाला तो आपका बॉक्स एक्स कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अभी तुम्हारा एक्स क्या हो जाएगा? एक्स क्या होता है? एक्स होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस बॉक्स एक्स, या बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इन दोनों को सम कर दो, ये तो 0 हो जाएगा, इन दोनों को सम कर दो तो 1 प्लस हाफ 3/2। तो मेरे को इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस मिल गए? x इज इक्वल टू 0 और 3/2। दो सॉल्यूशन हैं जो इस इक्वेशन को फुलफिल करते हैं। डाल के चेक कर लो, 0 डालोगे तो देखो क्या हो जाएगा? बॉक्स ऑफ 0 कितना होता है? 0 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 का फ्रैक्शन पार्ट कितना हो जाएगा? 0। तो 0 इज इक्वल टू 0 फुलफिल कर रहा है। अभी 3/2 को भी चेक कर लेता हूँ मैं। लेट्स चेक 3/2, x इज इक्वल टू 3/2। 3/2 इज बेसिकली 1.5, है ना? सो अभी बॉक्स ऑफ 3/2 निकालूंगा, मतलब बॉक्स ऑफ 1.5 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 1। ये तुम्हारा निकल गया लेफ्ट हैंड साइड, है ना? 3/2 1.5 के लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा इंटीजर दिख रहा है? 1। तो लेफ्ट हैंड साइड तो अपना 1 आएगा ना। राइट हैंड साइड चेक करता हूँ, राइट हैंड साइड में कितना है? ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3/2। 3/2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा? 1.5 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.5, 0.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 1। देखो राइट हैंड साइड भी 1 आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड भी 1 आ रहा है, मतलब 3/2 भी मेरी इक्वेशन को फुलफिल कर रहा है। हो गया चेक? दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं अपने पास, एक आ रहा है 0, एक आ रहा है 3/2। देखो और पूछ लो कोई डाउट, कुछ प्रॉब्लम अगर है तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, व्हिच इज बॉक्स x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट। नहीं है तो फिर अपन अगला एग्जांपल देखें। बोलो बच्चा लोग, चले आगे। नहीं है ना डाउट, है ना? तो मैं हमेशा की जैसे चुप्पी को मैं हाँ ही समझ रहा हूँ, किसी डाउट नहीं है। चलो आप तो आगे मजे से। सो विल टेक द अदर एग्जांपल बी। इसका आंसर निकालो। बॉक्स x इज इक्वल टू 5 ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। मान लो ये इक्वेशन आ गया, इसको सॉल्व करना है। अब तुम ट्राई करो पहले फटाफट से। बॉक्स x इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। मुझे इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, मतलब कितने ऐसे x होंगे जो इस इक्वेशन को फुलफिल कर देते होंगे। निकालो फटाफट, 2 मिनट देता हूँ मैं तुम्हें निकालने के लिए। क्या निकालो, तब तक मैं पानी पी के आ जाता हूँ। बस पता नहीं, अच्छा प्यास बड़ी लगी है मुझे।
देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कहानी वही है, ये तो इंटीजर है अपना इस साइड तो ये इंटीजर बनना चाहिए राइट हैंड साइड वाला। अगर ये इंटीजर बनना चाहिए इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होगा वो p/5 ऐसा कुछ बनना चाहिए, तभी तो 5 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इंटीजर बन जाएगा। p/5 बनना चाहिए, मतलब 0/5 विच इज बेसिकली 0 है ना, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 लूंगा तो 1 हो जाएगा, फिर फ्रैक्शन पार्ट 1 नहीं हो सकता। ये सारे फ्रैक्शन हो सकते हैं। देखो नेगेटिव तो अलाउड है नहीं वैसे भी, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स नेगेटिव कभी आ नहीं सकता। तो यही पॉसिबल वैल्यूज होगी अपने पास फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की। तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग बॉक्स एक्स निकाल लेते हैं। अभी फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स 0 होगा तो बॉक्स एक्स कितना आएगा, 0 आएगा इस इक्वेशन से। 1/5 डालूंगा तो यहाँ पे 1/5 हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा। 2/5 डालूंगा तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा। 3/5 डालूंगा तो 5 से 5 कैंसिल, तो बॉक्स एक्स 3 आएगा। और 4/5 डालूंगा तो सिमिलरली 4 आएगा। अब अपन को क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्स क्या होगा। एक्स क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम। एक्स क्या होता है, बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो 0 + 0 इज 0 और 1 + 1/5। 1 + 1/5 कितना हो जाएगा, देखो ऐड करने पे 6/5। 2 + 2/5 राइट। सो 2 + 2/5 कितना हो जाएगा, 12/5 है ना। देखो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं साइड में इनका है ना फटाफट ओरली कर रहा हूँ। 2 + 2/5 कितना हो जाएगा, 5 2 10 + 2/5 यही होगा ना। सो 12/5। 3 + 3/5 कितना हो जाएगा, 18/5। 4 + 4/5 कितना हो जाएगा, 24/5। ये आ गई अपने पास x की वैल्यूज। इसका मतलब अपने पास इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हो जाएंगे, दे विल बी 5 सॉल्यूशंस। बॉक्स x इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट है ना। तो इस इक्वेशन का नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे तो आंसर वुड बी 5। अभी देखो, अब मैं थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल लेता हूँ। अभी मैं 3 बॉक्स x इज इक्वल टू 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अभी इसको अपन सॉल्व करते हैं। 3 बॉक्स x प्लस 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब देखो मैं फिर से इस क्वेश्चन को अगर सोचूं कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, बॉक्स एक्स एक इंटीजर आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करा दिया इस बार आपने, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी इंटीजर ही आएगा। मतलब घूम फिर के ये तो इंटीजर ही आ रहा है, कुछ नया बदला नहीं अपना यहाँ पे, तो है ना। अगर ये इंटीजर आ रहा है तो राइट हैंड साइड भी इंटीजर आना चाहिए। तो ये राइट हैंड साइड में जो कहानी है ये इंटीजर होनी चाहिए। अब राइट हैंड साइड में तो क्या लिखा हुआ है, 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। सो 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इंटीजर होना चाहिए। इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होगा वो समथिंग बाय 4 होना चाहिए, तभी तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब समथिंग बाय 4 में क्या क्या हो सकता है, 0/4, 1/4, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 नहीं होगा, 4/4 1 हो जाएगा। और फिर और बड़ा लूंगा तो 1 से बड़ा हो जाएगा, जबकि फ्रैक्शनल पार्ट 1 से छोटा होना चाहिए। ये 4 वैल्यूज है अपने पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की। अब अपन क्या करेंगे, बॉक्स एक्स निकालेंगे। बॉक्स एक्स निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको उसमें पुट करेंगे ऊपर इक्वेशन में, है ना। सो बॉक्स एक्स निकालता जाता हूँ मैं। अभी बॉक्स एक्स को मैं 0/4 यहाँ पे पुट करूँ तो ये 0 हो जाएगा। सो 3 टाइम्स बॉक्स एक्स इज इक्वल टू 0, तो बॉक्स एक्स कितना आ जाएगा, 0। 1/4 पुट करूंगा तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 क्या आ जाएगा, 3 बॉक्स एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो बॉक्स एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3। आप 3 से डिवाइड करा दोगे। देखो आया ना समझ में मैंने क्या किया यहाँ पे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस इक्वेशन में 3 बॉक्स एक्स इज इक्वल टू 4, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू आपने डाली 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। सो 3 बॉक्स एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो यहाँ से बॉक्स एक्स कितना आ जाएगा, 1/3। तो मैंने 1/3 लिख दिया वहाँ पे, है ना।
अभी 2/4 डालूंगा तो 2/4, तो 4 से 4 कैंसिल, 2 आ जाएगा, तो बॉक्स 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी। 3/4 डालूंगा तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 होगा, 3/3 आ जाएगी। ये आ गई बॉक्स 6 की वैल्यूज। अब देखो अगर बॉक्स 6 की वैल्यूज आ गई तो अब मैं यहाँ से x निकाल लूंगा। x क्या होगा, बॉक्स 6 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसका मतलब दोनों कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऐड कर दो। 0 पे 0 आया था ना, तो इन दोनों को ऐड कर दो, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखो बॉक्स 6 कितना आया था, 1/3। सो बॉक्स 6 तो 1/3 पॉसिबल ही नहीं है ना, ये तो मेरा आंसर ही नहीं होगा। बॉक्स 6 इंटीजर आना चाहिए था, 1/3 आ गया मेरे पास। आए समझ में? तो अब देखो ये 3 का जो पंगा हो रहा है ना, वो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ लास्ट में अपना असर दिखा रहा है वो। उस 3 के आने से प्रॉब्लम क्या होगा, 1/3 सॉल्यूशन नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज बॉक्स 6 1/3 कैसे आएगा, इंटीजर आना चाहिए ना। पिछले वाले केस में देखो बॉक्स 6 सारे इंटीजर आए थे मेरे पास, अभी क्या हो गया, 1/3 आ गया, नहीं चलेगा। 2/3 आ गया, ये भी नहीं चलेगा। 3/3 ये चलेगा, तो 1 हो गया बेसिकली। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3/4 दैट इज 7/4। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के देयर आर 2 सॉल्यूशंस। कौन कौन से, 0 हो जाएगा एक, और एक हो जाएगा 7/4। आप 0 डालोगे तो भी इक्वेशन फुलफिल करेगा, 7/4 डालोगे तो भी इक्वेशन फुलफिल करेगा। देखो आया ना। सो बॉक्स 6 और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स में खेलना कैसे है, तुम्हें एक साइड पे बॉक्स रखना है, एक साइड पे फ्रैक्शन पार्ट रखना है, बस कहानी अपनी सॉर्ट आउट। इसके अलावा तो और मुझे कुछ करना ही नहीं है। अभी देखो कभी कभी क्या करता है ना, वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, एग्जामिनर को भी छेड़ने से फुर्सत नहीं मिलती, उसको भी ऐसे ना बार बार आके अपन को छेड़ता रहेगा। अच्छा तुम ये आ गए तो मैं ये पूछूंगा, कुछ भी पूछे वो, राइट, योर अप्रोच, योर कंसेप्ट रिमेन सेम। तुम देखो अलग अलग टाइप की इक्वेशन से चीजें अपने सामने आ रही है, लेकिन जो अपना सोचने का अप्रोच है, जिस अप्रोच से अपन क्वेश्चन को टैकल कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, वो नहीं बदल रहा, पर उसी अप्रोच से करते जा रहे हैं। जो भी चीजें हो रही है वो अपने आप अपनी आंखों के सामने आ जाएंगी। नॉलेज से अगर वो तुम्हें चेंज करके देगा तो कैसा क्वेश्चन दे देगा, वो ऐसा दे देगा, 3x प्लस 4 बॉक्स x इज इक्वल टू 5 फ्रैक्शनल पार्ट। ऐसी क्वेश्चन बना के दे देगा और बोलेगा सॉल्व फॉर x। ठीक है, क्या किया उसने, x भी घुसेड़ दिया बीच में ना। अभी तक तो क्या था, सिर्फ बॉक्स x और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x से अपन खेल रहे थे, अब उसने बीच में डाल दिया है x। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। हमें कौन सी इक्वेशन सॉल्व करना आता है, एक तरफ बॉक्स x होना चाहिए, एक तरफ फ्रैक्शन पार्ट x होना चाहिए, है ना। इस चीज, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, वही कोशिश करेंगे, जो हमें आता है वो बनाएंगे भाई। सो अब मुझे जो आता है उसमें क्या होता है, बॉक्स x होता है, उसमें x नहीं होता, तो मैं x को गायब कराऊंगा यहाँ से। और x को गायब कराने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है कि मैं x को क्या लिख सकता हूँ, बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकते हैं, है ना। तो बस इसी को यूज करेंगे अपन यहाँ पे। सो अभी मैं क्या करूंगा, इक्वेशन को पहले कन्वर्ट करा दूंगा। 3x है ना, x की जगह लिख दो बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 4 बॉक्स x इज इक्वल टू 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। कितना हो जाएगा ये देखो, 3 बॉक्स x प्लस 4 बॉक्स x हो जाएगा 7 बॉक्स x प्लस 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो मेरे पास क्या बन जाएगा यहाँ से, 7 बॉक्स x इज इक्वल टू 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है ना। इसको मैं इधर ले आया, तो 5 टाइम्स माइनस 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स। अब देखो अब वैसी इक्वेशन बन गई जैसी अपन को चाहिए थी, 7 बॉक्स x इज इक्वल टू 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो अभी फिर से वही कहानी, क्या बोलेंगे अपन, लेफ्ट हैंड साइड अगर इंटीजर है तो राइट हैंड साइड भी इंटीजर होना चाहिए। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो तुम्हारा 0/2 या फिर 1/2, है ना, 2 है ना, तो p/q में p/2 होगा। सो 0/2 या 1/2 खत्म कहानी। अभी बॉक्स x निकालोगे तो इसको 0 पुट करोगे तो बॉक्स x भी 0 आ जाएगा, इसको 1/2 पुट करोगे तो ये 1 आ जाएगा, और 7 से डिवाइड कराओगे तो ये 1/7 आ जाएगा। अभी बॉक्स x 1/7 आ गया, बैंड बच गया इसका, तो ये तो अपना सॉल्यूशन हो नहीं सकता। तो मेरे पास इकलौता इस इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन आया,
which is box x plus fraction part of x कितना हो जाएगा 0. So x is equal to 0 is the only possible solution. Otherwise, there is no other value which will satisfy this particular equation जो भी given था 3x plus 4 box x plus 5 fraction part of x. आए समझ में देखो. तो अगर कभी x आ जाए बीच में है ना, वो डाल जाए कभी कभी x टाइम पास करने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम x को वापस से कन्वर्ट करा दो. x का तो अपन को मालूम है x क्या होता है, box x plus fraction part of x. You convert that x into box x and fraction part of x. सिंप्लीफाई करो इक्वेशन को, घूम फिर के इक्वेशन आ जाएगी अपने पास 7 box x इज इक्वल टू जो भी आ रही है, मतलब a box x इनटू इज इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x वाले फॉर्मूला, और वहां से फिर आगे अपन सॉल्व कर लेंगे. देखो किसी बच्चे को कोई भी डाउट है क्या यहाँ पे भी? कर लोगे ना इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व? तो अगर सपोज करो ऐसा क्वेश्चन आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. सॉल्व फॉर x. ठीक है, x निकालना है अपन को. इस इक्वेशन को सॉल्व करके वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. अब देखो यहाँ तो बॉक्स x वाली कहानी है ही नहीं, यहाँ तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में इक्वेशन होंगी अपने पास कुछ तो अब देखो है क्या. सबसे पहले देखने में तो क्वाड्रेटिक जैसा ही है, बस क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का क्वाड्रेटिक है. तो अपन क्या करेंगे, लेट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को t डाल दो, ताकि फ्रैक्शनल पार्ट हट जाएगा अपने यहाँ से. अब तुम्हें क्या दिख रहा होगा, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 0. आ गया ना अपना पॉलिनोमियल आ गया. अब तो ऐसे भी क्वेश्चन बना सकता है वो, है ना. क्या करेगा, पॉलिनोमियल में x की जगह फ्रैक्शन पार्ट x डाल देगा, कोई दिक्कत नहीं. अपन फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को t ले लेंगे, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, फैक्टराइज कर दो, 3t माइनस का 2t प्लस का 6, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है ना, t कॉमन निकाल लो, तो ये बनेगा t माइनस 3 माइनस का 2 कॉमन निकाल लो, ये बनेगा t माइनस 3 इज इक्वल टू 0. फैक्टर्स बनाओ, सो t माइनस 3 इंटू टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, t इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू 3. आगे सॉल्यूशन अपने पास. देखिए तो t की क्वाड्रेटिक क्या है, t निकला है अभी, तो t आ गया 2 और t आ गया 3. अब यहाँ से अपन निकालते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. अभी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसके बराबर था, t के बराबर था, है ना. ये तो अपन ने अज्यूम किया था. तो अब अपन क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x या तो 2 है या फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 3 है. और देखो बैंड बच गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 2. ये तो फ्रैक्शन आता है, 2 के बराबर कब आएगा, कभी नहीं आएगा. ये 3 के बराबर कब आता है, कभी नहीं आएगा. इसका मतलब इस इक्वेशन का क्या हो गया, नो सॉल्यूशन. इसका मतलब ऐसा कोई x का वैल्यू नहीं है जो इसको फुलफिल नहीं करेगा. देखो आपने t डाला, t में जो क्वाड्रेटिक बना उसके तो सॉल्यूशन आ गए. क्यों, बिकॉज t पे तो कोई कंस्ट्रेंट था ही नहीं ना. जब मैं टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 को सॉल्व कर रहा हूँ, तब तो t पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो t ने तो अपना आंसर निकाल दिया. t तो बोल रहा है मैं 2 हो जाऊंगा या फिर 3 हो जाऊंगा, लेकिन t किसके बराबर है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की. सो आंसर आएगा कब, जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगी, तभी आंसर आ सकता है. मतलब t अगर मेरा 0 से 1 के बीच का कोई निकलता तब तो आंसर आ जाता, लेकिन एक 2 आया एक 3 आया, तो इस इक्वेशन का तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है. इसका मतलब नो मैटर व्हाट x यू टेक, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 5 टाइम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 6 कभी भी 0 नहीं आ सकता. आया समझ में. देखो ये वाला कुछ एग्जांपल ये आया, तो फिर मैं अगला लूँ. यस सर. राइट, एग्जांपल नंबर चलो. इसको सॉल्व कर सकते हो कैसे इक्वेशन को, ये वाला इक्वेशन करते हैं. बॉक्स x
ये बहुत प्यारा क्वेश्चन देखो है ना, इसको ट्राई कर रहे हैं। बॉक्स एक्स तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स में इक्वेशन बनाई उसने कुछ तो भी, और कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ये क्वेश्चन है। ट्राई कर लो पहले 1 मिनट, फिर मैं दिखाता हूँ। एक मिनट ट्राई कर लो, नहीं होगा तो फिर अपन साथ में सॉल्व करते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। वो सबसे पहले तो तुम एक्स को गायब कराओगे आई थिंक, तो एक स्टेप तो मैं ही कर देता हूँ तुम लोगों के लिए। तुम बॉक्स एक्स का होल स्क्वायर को लिखोगे बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स प्लस 2 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, मतलब सॉरी 2 नहीं 3 हो जाएगा। अब देखो आगे करोगे, ये करोगे ना सबसे पहले तो एक्स को गायब करा दो, एक्स का कोई रोल ही नहीं है। अपन खेलेंगे बॉक्स एक्स में और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स में, बिकॉज अगर एक्स होगा तो अपने को पंगा, एक्स तो कुछ भी हो सकता है ना, एक्स पे तो कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। लेकिन जब बॉक्स एक्स होता है या फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स होता है तो अपन को थोड़ा और पता होता है। बॉक्स एक्स है तो भैया इंटीजर होगा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स तो मालूम है कि फ्रैक्शन होगा 0 से 1 के बीच में, एक्स होगा तो कुछ भी हो सकता है। तो एक्स को सबसे पहले गायब करा दो, एक्स का रोल ही नहीं आता इस टाइप की इक्वेशंस में। अब देखो ट्राई करो कैसे करोगे। बॉक्स एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बॉक्स एक्स प्लस 3 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। देखो सबसे पहले तो बॉक्स एक्स है ना, सारा बॉक्स एक्स एक तरफ लेके जाओ ताकि इंटीजर एक तरफ रहेगा, फ्रैक्शन पार्ट एक तरफ रहेगा। तो अभी मैं इसको इस तरफ लेके जाता हूँ, तो मेरे पास बन जाएगा बॉक्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस बॉक्स एक्स इज इक्वल टू 3 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। देखो है ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मतलब एडवांस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे। अभी गौर से देखो, बॉक्स एक्स, बॉक्स तो इंटीजर होता है ना, अपन ने क्या कहा था लास्ट टाइम, बॉक्स एक्स मतलब इंटीजर, दिमाग में फीड कर लो। बॉक्स एक्स दिखा इंटीजर, मॉड एक्स दिखा पॉजिटिव, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स दिखा फ्रैक्शन। सो अभी बॉक्स एक्स क्या इंटीजर है, इंटीजर का स्क्वायर करूंगा क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। माइनस इंटीजर करूंगा, इंटीजर में से एक इंटीजर माइनस करो, इंटीजर ही आएगा। अभी भी देखो कहानी तो इंटीजर ही बना रहा है ये लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए मैं पूरे बॉक्स एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके गया। अभी ये बच गया तो ये भी इंटीजर बनना चाहिए, वरना सॉल्यूशन कैसे आएगा इस इक्वेशन का। अगर ये इंटीजर बनना चाहिए तो यहाँ से अपने पास आया फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 3 फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इंटीजर होना चाहिए। तो या तो 0/3 या 1/3 या 2/3। अभी देखो ये जब डालोगे तो पहले तो अपन को बॉक्स एक्स की वैल्यू मिल रही थी डायरेक्टली, अभी बॉक्स एक्स की वैल्यू नहीं मिलेगी। अभी तुम्हें किसकी वैल्यू मिलेगी, बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बॉक्स एक्स की वैल्यू मिलेगी। कोई दिक्कत नहीं, जो भी मिले। 0 1/3 पुट करोगे तो 3 3 1, और 2/3 पुट करोगे तो 2।
ये आ रही है। अब यहाँ से पहले मुझे बॉक्स एक्स निकालना पड़ेगा, है ना। सो बॉक्स एक्स निकालने के लिए तीनों इक्वेशन को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ बॉक्स एक्स स्क्वायर माइनस बॉक्स एक्स इज इक्वल टू 0। देखो बॉक्स एक्स को टी देखो, है ना, क्वाड्रेटिक जैसा ही दिख रहा है तुम्हें, सो टेंशन मत लो, है ना। इसको एलसीएम ले लो, 1 माइनस बॉक्स एक्स इज इक्वल टू 0। तो या तो बॉक्स एक्स 0 होगा या फिर यहाँ से 1 आ जाएगा। ये आ गया इस वाले केस का आंसर। सब मैं निकालता जा रहा हूँ, यहीं पे लिखता जा रहा हूँ बॉक्स एक्स। जब तुम 0 लेते हो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को, तो ये तुम्हारे पास आता है 0 और 1, ठीक है ना। यहाँ पे लाइन खींचो ताकि तुम्हें ना डिस्टिंग्विश होता रहे, ऐसा ना हो कि अपन मैच कर जाए, ठीक है। तो अभी मैंने पहला वाला केस सॉल्व कर लिया। जब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स 0 हो रहा है तो ये 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 0 और 1 आ रही है। अभी केस 2, जब ये 1/3 होगा तो इसकी वैल्यू 1 आ रही, तो अब मैं किसको सॉल्व करूंगा, बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बॉक्स एक्स माइनस 1। देखो अगर तुम्हें यहाँ बॉक्स एक्स में दिक्कत आ रही तो बॉक्स एक्स को टी भी डाल दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बिना टी डाले कर रहा हूँ। अब देखो क्या है, तो बॉक्स एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक ही, तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा दो। क्या हो जाएगा, रूट का फॉर्मूला बॉक्स एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2, है ना। बॉक्स एक्स को देख लो, टी देख लो, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 है, तो उसमें क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा दिया। क्या हो गया, 1 प्लस माइनस रूट 5/2। तो बॉक्स एक्स है, बॉक्स एक्स तो इंटीजर आना चाहिए, तो इंटीजर नहीं आ रहा है, तो इरेशनल रूट्स आगे इसके। इसका मतलब यहाँ तो बैंड बच गया मेरा, कुछ नहीं मिलेगा मुझे यहाँ पे। आया ना समझ में, क्योंकि बॉक्स एक्स इंटीजर आना चाहिए था। अभी अपन इसको सॉल्व करेंगे। जब मैंने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को 2/3 लिया तो ये 2 आया था ना। अब इसको सॉल्व करो, देखो सिर्फ डिफरेंस क्या हुआ, पहले अपने पास डायरेक्टली बॉक्स एक्स मिल रहा था यहाँ पे, अभी मेरे पास बॉक्स एक्स में क्वाड्रेटिक मिल रहा है और कुछ नहीं है, इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी बॉक्स एक्स की वैल्यू निकाल दो, कितनी हो जाएगी, 1 प्लस माइनस 1 प्लस 4 2 ज़ा 8 अपॉन 2, ये तो 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, तो 3 प्लस 1 4, 4/2 कितना हो जाएगा 2, और 1 माइनस 3 इज -2, -2 कितना हो जाएगा -1। ये भी वैल्यू आ गई मेरे पास, क्या आ गया 2 और -1, ठीक है। अभी निकाल लो अपना x। अपना x क्या होता है, बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, तो 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा 0, 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1, 2 प्लस 2/3 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2/3 इज 8/3, राइट। -1 प्लस 2/3, -1 प्लस 2/3 इज माइनस का 1/3। तो मेरे पास ये 4 सॉल्यूशंस आ गए इस पर्टिकुलर इक्वेशन के। देखो, है ना, a perfect example of how JEE mains differ from JEE advanced। JEE mains में अगर वो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा ना, तो कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे वाले, है ना। आप आराम से फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स निकालोगे, सीधा बॉक्स एक्स आ जाएगा, ठीक है। बोर्ड में पूछेगा तो बिल्कुल ऐसे वाले पूछेगा जहाँ पे कुछ भी नहीं है। मेंस थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, सेम कंसेप्ट पे अगर एडवांस में पूछेगा तो ऐसा वाला क्वेश्चन हो जाएगा। बट अगर तुम लॉजिकली देखो ग्राउंड लेवल पे, मेरा अप्रोच चेंज नहीं हो रहा है, मैं कुछ भी नया वहां पे नहीं कर रहा हूँ, सेम चीज ही कर रहा हूँ, बट कैसा है ना, थोड़ा सा पेशेंटली। इसे तुम देखो, तुम्हारे बोर्ड में 3 घंटे के पेपर होता है, राइट। 3 घंटे के पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के सॉल्व करने के, राइट। वहाँ पे तुम्हें स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है, स्टेप्स लिखने होते हैं। मेंस में अगर देखोगे तो तुम्हारे पास 1 घंटे में सॉल्व करने के लिए 25 क्वेश्चन होते हैं, मेंस की बात करें तो। और एडवांस की बात करें तो ऑन एन एवरेज 15 से 18 के बीच में क्वेश्चन देता है वो 1 घंटे में। क्यों, बिकॉज ही नोस कि अब आपको टाइम लगेगा, राइट। आपको टाइम लगेगा तो आप उतने क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। सो 1 घंटे में 15 क्वेश्चन, राइट, या 18 क्वेश्चन। और अगर तुम 1 घंटे में लेट्स से अगर ऐसे क्वेश्चन होंगे तो कितने क्वेश्चन कर पाओगे, 7-8 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। और अगर 7-8 क्वेश्चन आराम से कर लोगे तो तुम्हारा IIT JEE में सिलेक्शन हो जाता है। सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। सिर्फ का कहानी क्या है,
थोड़ी से बेटर एग्जाम्पल हो जाते हैं। सेम अप्रोच को लगाना है तुम्हें। अगर तुम डरोगे तो फिर पंगा हो जाएगा, नहीं डरोगे तो बड़े प्यार से बनेगा। अभी देखो इस एग्जाम्पल में ऐसा क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ डर वाली बात है। तुम डर के छोड़ दोगे और कुछ डर के आगे निकल जाएंगे। सो हाँ भाई लोग देखो, समझ में आया ना? ये वाला एग्जाम्पल कुछ नहीं था। अपन ने क्या किया, सबसे पहले बॉक्स एक्स को फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स में कन्वर्ट कराया, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स को पी बाई क्यू बोला, वहाँ से अपने पास कुछ वैल्यू आई, और इस बार डायरेक्टली बॉक्स एक्स ना निकल के अपने पास बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बॉक्स एक्स निकल गया। उस इक्वेशन को सॉल्व कर करके अपन ने बॉक्स एक्स की वैल्यूज निकाल ली कॉरस्पॉन्डिंग। दैट्स इट एंड नथिंग एल्स। अभी देखो कुछ डाउट परेशानी है क्या यहाँ पे तो बोलो।